Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लेंगे कि किस किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में अवेलेबल हैं और हमारे द्वारा यूज किए जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करेंगे जो स्टार्टिंग के अंदर चलते थे। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइप है वो आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक ही यूजर वर्क कर सकता था ना, सिंगल यूजर। पुराने टाइम में चलते थे, आजकल इतना इनका नहीं है, यूज नहीं है। आजकल सारे के सारे जो है वो अलग अलग फीचर्स के साथ, बहुत सारे फीचर्स के साथ अवेलेबल है। बट सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जो केवल सिंगल यूजर को अलाउड करते थे। ठीक है, जैसे आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज करते हो वो आप सिंगल यूजर कह सकते हो, वो भी सिंगल यूजर ही मेनली ऑपरेटेड होता है। ठीक है, बट एंड्रॉयड के अंदर जैसे मान लो आप गेम खेलते हो तो वहाँ पे मल्टीपल यूजर्स भी अलाउ करता है ना, तो वो दोनों मोड के अंदर ऑपरेट होता है, सिंगल यूजर और आपके मल्टीपल यूजर। ठीक है, जैसे आप लोग लूडो खेलते हो है ना, तो मल्टीपल यूजर्स वहाँ पे इंक्लूड होते हैं, है ना। इसके बाद आता है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर एक से ज्यादा यूजर्स एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। मेनली हम यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, CUI एंड GUI। क्या, ये दो मेनली कैटेगरी होती है इंटरफेस के आधार पे, CUI एंड GUI। CUI का पूरा नाम होगा कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, और GUI का पूरा नाम होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, C का मतलब आपका कमांड हो गया। ठीक है, COMMAND। ठीक है, कमांड हो गया। और GUI के अंदर G का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राफिकल। ठीक है, और UI का मतलब यूजर इंटरफेस। देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली जो CI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे आप बात करते हो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की, और हमारा यूनिक्स भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आपको कंप्लीट जो वर्क है वो आपको कमांड के द्वारा करवाना होता है, यानी कुछ ना कुछ कमांड आप लिखोगे देन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा, है ना। विदाउट कमांड आप किसी भी CUI ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते। इट मीन्स आपको हर एक काम करने के लिए एक कमांड याद होनी चाहिए। आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है, आपको उसके लिए कमांड याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको कुछ फाइल ओपन करनी है, उसके लिए आपको कमांड याद होनी चाहिए। आपको चेक करना है आपके कंप्यूटर में नेटवर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए आपको कमांड याद होनी चाहिए। ठीक है, आपके कनेक्शन का कौन सा टाइप है उसके लिए, उसको देखना है, आपको कमांड याद होनी चाहिए। ठीक है, बट GUI में ऐसा नहीं है। GUI में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, सब कुछ सिस्टम के अंदर हमारे सामने होता है। ठीक है, जैसे अगर देखो हम एग्जाम्पल के रूप में इसको देखें तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। सर, विंडोज का पावर शेल भी तो चलता है ना।
तो ये हमारा CUI बेस्ड सिस्टम है, देखो, जिसको हम कमांड यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अभी करंट जो फोल्डर है वो मैं उसमें C ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर पुरुषोत्तम नाम से फोल्डर है, उसके अंदर मैं यहाँ पे अभी अवेलेबल हूँ अकॉर्डिंग टू डॉस कमांड। ठीक है, मुझे मान लो यहाँ पे चेंज करनी है डायरेक्टरी, मुझे किसी दूसरे फोल्डर के अंदर जाना है, देन यहाँ पे कुछ कमांड्स होती है cd डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं होम डायरेक्टरी पे चला जाऊंगा अगर डबल डॉट हम लगाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ इसको, ये देखो यूजर्स के अंदर मैं चला गया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अलग अलग, अब यहाँ पे मैं फोल्डर भी आपको दिखा देता हूँ। अगर यही काम हम GUI में करेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, तो कैसे करेंगे? माई कंप्यूटर में जाएंगे, ठीक है, C ड्राइव के अंदर जाएंगे, यूजर्स नाम के फोल्डर में जाएंगे और ये पुरुषोत्तम नाम से फोल्डर में, यहाँ पे हम डायरेक्टली इस प्रकार से आ सकते हैं। तो डिफरेंस क्या रहा? कमांड बेस्ड के अंदर तो हम कमांड लिखते हैं चेंज करने के लिए, और ग्राफिकल के अंदर हम आइकन्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब जस्ट मैं बैक करूंगा तो मेरी डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं बैक करूंगा फिर मेरी डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें कंप्लीट जो फाइल एंड फोल्डर्स के आइकन्स के रूप में हमें मिलते हैं, जिससे कि हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मान लो आपको नेटवर्क स्टेटस चेक करना है कि मैं कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, देन हम कुछ सिंपल कमांड्स यूज करते हैं जस्ट लाइक पिंग। तो यहाँ पे नेटवर्क के इंफॉर्मेशन जो है वो आप अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से कौन सा आपका यूज कर रहे हो आप, क्या उसकी रिजॉल्व एड्रेस क्या है, ठीक है, नंबर क्या है, सब कुछ आप देख सकते हैं। यानी कि हम जो भी वर्क करते हैं वो वाया कमांड्स करते हैं। बट अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको नेटवर्क देखना हो, डायरेक्ट आप नेटवर्क के अंदर जाओ या आप कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क से हम कनेक्टेड है। प्रॉपर्टीज में आप इसका जो भी आपको देखना चाह रहे हो वो आप देख सकते हो, किस प्रकार से क्या नेटवर्क है, क्या इसकी बैंडविड्थ है, क्या इसकी स्पीड है। ठीक है, तो सब कुछ आपने मेनली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर ग्राफिकली देख सकते हैं, है ना, कि पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है, आप इससे कनेक्टेड हो, क्या इसका स्टेटस है। तो मेनली दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है कि कमांड जो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें सब कुछ हम कमांड्स के द्वारा इनपुट देते हैं, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर हम मेनली जो आइकन्स हैं उनके द्वारा इनपुट देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करें तो हमारा आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि एक प्रोसेसर के द्वारा एक से ज्यादा वर्क सिम्युल्टेनियसली किए जाते हैं, यानी पैरेलली किए जाते हैं, है ना। एक प्रोसेसर, आपके कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है, सिंगल CPU प्रोसेसर है मान लो आपका। ठीक है, और अब आपको इसके अंदर नेट भी चलाना है, आपको इसके अंदर गाने भी सुनने हैं साथ साथ में, और आपको इसमें कुछ टाइप भी करना है, कुछ वर्ड के अंदर कुछ टाइप भी करना है, या मान लो एक्सेल के अंदर कुछ काम भी करना है, तो आप सिंपली इसके अंदर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप गाने प्ले करके छोड़ दो, चलते रहेंगे। आप टाइप करना है टाइप करो, नेट चलाना है नेट चलाओ, आप मल्टीपल एप्लीकेशन को एक साथ यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन कहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी? CPU पे एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो इनको अपने क्या बोलते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन चलते हैं वो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इस प्रकार से प्रोसेसेस जो है वो एक साथ हैंडल किए जाते हैं। हैंडल कैसे करता है यहाँ पे देखो, मान लो प्रोसेसर के ऊपर आप 3 एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेसर के खुद के भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको मेनली एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेसर के पास जितनी भी एप्लीकेशन रन होने के लिए आती है, इनको एक फिक्स टाइम में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को 2-2 नैनो सेकंड जो है
वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 2 नैनो सेकंड इसको टाइम दे रहा है, 2 नैनो सेकंड इसको दे रहा है P2 को, और 2 नैनो सेकंड इसको दे रहा है। तो 6 नैनो सेकंड के बाद वापस किसका नंबर आ जाता है? फर्स्ट का नंबर आ जाता है, जिससे कि प्रोसेस को कभी ये महसूस भी नहीं होता कि मेरे अलावा कोई और भी यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि उसको तो टाइम मिल रहा है। और नैनो सेकंड बहुत टाइम की बहुत छोटी एंटिटी होती है। तो प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि ये फटाफट इनको टाइम देता रहता है। जैसे अपने बात करें कि एक नॉर्मली अपने आजकल जो मोबाइल है उनके अंदर भी 2.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर आता है, 2.5 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? 2.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है कि 2.5 के बाद आप यहाँ पे कितने जीरोज लगा रहे हो? 1 2 3, देन ये मेनली किलो हर्ट्ज, और उसके बाद अगर 3 और लगाओगे तो ये मेगा हर्ट्ज, और उसके बाद 3 और लगाओगे तो गीगा हर्ट्ज। 3 में से अपने एक को हटा देते हैं क्योंकि पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए एक हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2.5 अरब, यानी 2.5 अरब टाइम्स यहाँ पे क्लॉक जो है वो सीपीयू की 1 सेकंड के अंदर ट्रिगर करती है। आप स्पीड देख सकते हो, फिर भी हम कई बार कंप्लेंट करते हैं कि हमारा मोबाइल स्लो चल रहा है ना। 1 सेकंड के अंदर इतनी बार आपके सीपीयू की क्लॉक जो है वो ट्रिगर करती है। तो आप देख सकते हो कि कितनी स्पीड इसकी होती है। तो ये मल्टीपल प्रोसेसेस को इजीली हैंडल कर सकता है। इसके अलावा मल्टी थ्रेडिंग, देखो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये है कि एक ही प्रोसेस, मान लो प्रोसेस P1, यहाँ पे मान लो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेस P1, ठीक है, और प्रोसेस P1 के ही बहुत सारे टास्क जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट अगर हो रहे हो, इसको अपने मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। एक ही प्रोसेस के मल्टीपल टास्क अगर सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसको हम मल्टीपल थ्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोलते हैं।